बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लोगरिथम, जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड पे देखा होगा। तो ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है और क्लास 11 के लिए है जो साइंस लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लॉग का यूज क्या है, कैसे इसे यूज करते हैं हम लोग, कहाँ पे यूज होता है, क्या मीनिंग होता है इसका, और कैसे हम लोग इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज केवल हम लोग फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आने वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा घातांक के नियम में, लॉ ऑफ इंडेक्सेस के चैप्टर में, कि यदि हम लोग 2 का पावर x लिखते हैं और इधर में रखते हैं 8, या लिखते हैं 2 का पावर x इक्वल टू 4, तो यहाँ चूंकि 2 है और यहाँ 8 है, तो 8 को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इस तरह से 2 का पावर 3, मतलब 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करने से 8 हो जाएगा। तो ये इसको बेस बोलते हैं, ये बेस सेम है, तो हम लोग पावर को इक्वल कर देंगे, x इक्वल टू 3। उसी प्रकार यहाँ भी ये हो जाएगा 2 का पावर 2, तो x का वैल्यू कितना जाएगा? 2। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे संख्या दे दिया जाए जो कि 2 का घात बने ही ना, 2 का पावर बने ही ना, तब क्या करेंगे हम लोग? ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे लॉग का। तब वो जो x का मान होगा वो कहलाएगा x इक्वल टू लॉग 7 बेस 2। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में हम लोग लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, तो इसको अगर चाहे, मतलब अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है log 4 यहाँ 2 बराबर x लिखा हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 2 जो ये बेस है, ये 2 का पावर क्या होगा कि आंसर हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से हम 4 इक्वल टू करना चाहे, लॉग हटाना चाहे, तो ये 2 क्या करेगा? ये 2 है, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो नीचे वाला जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसको बहुत ही वैल्यू देगा और इसको सर पे बिठा के रखेगा। ठीक है, कहाँ बिठा के रखेगा? सर पे। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 क्या ले सकते हैं? 2 को 2 का 2, और ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह से हम लोग लॉग का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं इसमें। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 होता है, यदि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं a और यहां भी a, इसको बुलाता है आर्ग्यूमेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग बेस। तो आर्ग्यूमेंट और बेस अगर सेम हो जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको चाहे तो लोग प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कुछ भी मान लीजिए, लॉग 2 है, ये 2 है, बराबर x मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो x माने हैं, तो ये 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का पावर x, और यहाँ पावर 1, तो बेस में सेम है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरह से फॉर्मूला को हम लोग प्रूव भी करेंगे और देखेंगे। लगभग 10 फॉर्मूले हैं, चुटकियों में याद हो जाएगा ये। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। log 1, अब log 1 लिखें और यहाँ बेस कुछ भी हो, कुछ भी, तो आंसर हो जाएगा 0। चलिए देखते कैसे हुआ कुछ भी हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे log 1, यहाँ बेस कुछ भी ले लें, मतलब x ही ले लिए, बराबर क्या हो गया? 0। चलिए प्रूफ करके देखते हैं इसको। तो अगर यहाँ से हटाना है log को, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x का पावर 0। और हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडेसिस में, या पढ़े होंगे कहीं पे, कि किसी का भी पावर 0 हो तो आंसर होता है 1। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और फॉर्मूला नंबर 3, log a का पावर x। log a का पावर अगर x है, तो ये जो पावर है ये आगे हो जाएगा, x इक्वल टू log a। मतलब कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ है 81, तो इसको हम लिख सकते हैं log, ये 3 का 4, तो 4 आगे आ जाएगा, तो 4 log 3। ठीक है, ये थर्ड नंबर फॉर्मूला है। देखते हैं उसके बाद 4 नंबर फॉर्मूला। अगर ऐसे रहा log a इंटू बी, बेस अगर सेम हो, तो यहाँ पे बेस अगर कुछ नहीं है तो e मान सकते हैं या 10 मान सकते हैं। तो बेस कुछ भी हो, तो इसको अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे log a प्लस log b, मतलब इंटू में रहेगा तो प्लस में लिख देंगे। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं, log a बाई बी रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको? अगर डिवाइड है, ये डिवाइड में रहेगा तो लिखेंगे log a माइनस log b। ओके, एकदम इजी है। 6 नंबर फॉर्मूला क्या है? अगर हम लिखेंगे log a और बेस b है, तो इसको अगर बदलना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 बाई आर्ग्यूमेंट चल जाएगा बेस में, बेस हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। और जी को थोड़ा बड़ा लिखिएगा ताकि बेस को लिखने में आसानी हो, हमेशा जी को थोड़ा बड़ा करके लिखना है। 7 नंबर जस्ट इसी का है। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे तो अलग से हम लोग लॉग लगा के लिख सकते हैं, log a बाई log b। ओके, 8 नंबर फॉर्मूला देखते हैं क्या है, कि
इसको उल्टा भी लोग कर सकते हैं, अगर ऐसा रहेगा तो इसको वापस से चेंज कर सकते हैं। इसमें जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या यूज है। 8 नंबर फॉर्मूला है कि अगर लॉग यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ m है और यहाँ पे n है, यहाँ a है, बेस दोनों का ही सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू n। इस तरह से m इक्वल टू n हो गया। अब एक दो फॉर्मूलाज और बच गए हैं, उसको लिखते हैं। तो यहाँ बेस सेम है, इस वजह से ये m और n इक्वल हो गया। ठीक है, जैसे कि log a b इंटू log b और c। देखो यहाँ का आर्ग्यूमेंट और यहाँ का बेस इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल करना नहीं, कैंसिल हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log a c। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लो कि log लिखा हुआ है 2 3 इंटू log 3 और यहाँ लिखा है 5, तो 3 3 कैंसिल हो गया, हो जाएगा log 2 बेस 5। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि a का पावर log, यहाँ भी a और यहाँ कुछ भी हो m मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट m लिखेंगे। कैसे, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं हम लोग, ऐसा कैसे होगा। ठीक है, ध्यान देना है इस पे, जरा सा ध्यान देना है बस। ये पूरा है, ये यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ log m और a, इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं u। लेट या माना log m बेस क्या है a, इसको u मान लिए, u तो मान लिए हैं। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें, लॉग को हटाना चाहें, तो क्या करेंगे? लॉग को हटाने के लिए ये क्या करेगा, इसको बोलेगा आ जाओ मेरे सर पे, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, जैसे ही ये होगा तो m का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू। चलो, लेकिन हम लोग माने क्या थे, इतना का वैल्यू u माने थे। तो जब इतना का वैल्यू u माने थे तो हम ऐसे लिखेंगे ना इसको, a का वैल्यू u। तो a का वैल्यू u जैसे ही बनेगा तो a का वैल्यू क्या दे रहा है हमको, m, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, m। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको। इस तरह से हम लोगों ने 10 फॉर्मूला जितना था इसको सीखा, और इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर तोड़ना चाहे 512 को 2 से, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 2 दूनी 4 होता है 28, 2 से 6 4, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसे, ये बन जाएगा log 2 का पावर 9। धीरे धीरे पढ़ना एकदम ध्यान से, 9 को आगे कर देंगे और log 2 और 2। ठीक है, तो पढ़े थे हम लोग, अगर आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो तो इसका आंसर होता है 1। फिर से, और ये 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 2, और ये हो गया 1। तो ये फिर से 2 आगे आएगा, ये बन जाएगा log 2 2, और ये हो जाएगा log 3 3। दोनों ही हो जाएगा 1 इंटू 1, मतलब 1 आंसर। ठीक है।